कल्पना है, ये कोरी कल्पना नहीं है, ये वृत्त चित्र नहीं है, धुरंधर वृत्त चित्र नहीं है। धुरंधर मूवी जब शुरू होती है तो सीधा पहले ही कहती है कि सत्य घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है, और बजाबता उसका जिक्र करते हैं। मुंबई जो टेरर अटैक हो रहा है उसके ऑडियो वो रिलीज कर रहे हैं। रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण हुआ है, नाट्य रूपांतरण आप देख रहे हैं उसमें कि कैसे अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल बना है, रहमान डकैत जो अक्षय खन्ना बने हैं, और रणवीर सिंह जो जमाली बना है, हमजा बना है, वो किस प्रकार से रणवीर सिंह की भूमिका, और आर माधवन जो शायद एनएसए डोभाल बने हैं, इन सबका किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑलमोस्ट ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। थोड़ा बहुत इसमें फिल्मांकन के लिए जो थोड़ा रोमांटिसिज्म है, इस सबका जिक्र किया गया है, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है। और उसमें अगर ये फिल्म 70 mm पर डंके की चोट पर डिक्लेयर कर रहा है कि भारत सरकार का एक मंत्री और उनका पुत्र दुबई में पाकिस्तानी हैंडलर से मुलाकात करता है और प्रिंटिंग के मटेरियल को एक्सचेंज करता है, तो वो मंत्री कौन है, उनका पुत्र कौन है? आशंका तो हो रही है कार्तिक चिदंबरम पे, आशंका हो रही है पी चिदंबरम पे। सत्यता की पुष्टि क्यूबाइट नेटवर्क नहीं करती है, लेकिन आशंका तो व्यक्त की ही जा सकती है। क्यों आशंका व्यक्त की जा सकती है? क्योंकि अरविंद मायाराम इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है। वो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और अरविंद मायाराम से पी चिदंबरम जी की साठगांठ अच्छी रही है। और साहब जब प्रणब मुखर्जी उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं तो आप दोबारा ब्लैकलिस्ट को खत्म क्यों करते हैं? फिर उनको सैंक्शन क्यों कर देते हैं? फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे देते हैं? तो सवाल तो स्पष्ट है। इसलिए धुरंधर मूवी में जो इशारा किया है वो इशारा आपके तरफ जा रहा है। 2004 में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पहले वित्त मंत्री आप हैं, फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर 2010 में ब्लैकलिस्ट होता है दूसरे वित्त मंत्री के द्वारा, और फिर जब आप वित्त मंत्री बन के आते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ब्लैकलिस्ट को उठा लेते हैं, इस लिफ्ट को लिफ्ट कर लेते हैं, बैन को हटा देते हैं। विलेन भारत के अंदर है, और भारत सरकार 2014 में आने के बाद इस पर जांच बिठा चुकी है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर भारत सरकार का पूर्व मंत्री और उसका बेटा इसमें शामिल है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन रोक रहा है? फिर अगली घटनाएं होगी क्या? धुरंधर मूवी में साफ दिखाया जा रहा है, जियाउल हक के बारे में चर्चा की जा रही है कि भारत को 1000 जख्म दो, 1000 जख्म देने का सिलसिला जारी है। बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया, सब हो गया। उसके बाद अभी घटना हो गई कश्मीर में, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, फिर और इंतजार कर रहे हैं। तो जो भारत के हैंडलर हैं उन्हें गिरफ्तार कीजिए। भारत सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि भारत के हैंडलर, जो भारत के दुश्मन यहां बैठे हैं, उस पाकिस्तानी क्रूर हैंडलर से भी ज्यादा खतरनाक ऐसे लोग हैं जो भारतीय सिस्टम में बैठ करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध कर रहे हैं अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। वो कौन है? उसका नाम डिक्लेयर करे भारत सरकार। इशारों में काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ कबड्डी खेलेंगे, आरोप लगा करके निकल जाएंगे और निकलने देंगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करती रहेगी, फिल्में भी बनती रहेंगी, और नाम कभी नहीं आएगा सामने, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यह देश प्रेम नहीं है। तो माननीय मोदी जी, अब आपसे देश सवाल पूछ रहा है, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर धुरंधर मूवी आएगी, फिर होगा, फिर वो पैसा कमा लेगा, निकल जाएगा, हो गया। ये क्या चल रहा है देश में? फिल्में बनती रहेंगी, और वो मनोरंजन के लिए फिल्में बनेंगी क्या? ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं है। तो अगर ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं है तो इस पर कार्रवाई कब होगी? जो असली देशद्रोही है उसके बारे में आपको जानकारी है, सब जानकारी है आपको।
तो जब सब जानकारी है तो एक्शन कब होगा? और तीसरा टर्म आपका चल रहा है, 2014 से ही आपको इस बात की जानकारी है, इतना बड़ा खेल चल रहा है देश में, फिर आप किसे बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? सवाल आप पर भी उठेगा, ये पूरा देश सवाल करेगा आपसे। प्रधानमंत्री जी और हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या खेल चल रहा है साहब? क्या अभी भी कोई मोल है इस सिस्टम में? और अगर है तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश को जवाब देना पड़ेगा सरकार को। उन लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी जिसने देश के साथ गद्दारी की है, देश का सौदा किया है। डेलारू कंपनी का क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे उसको दिया गया, कौन कौन उसमें शामिल है? फिल्म में अगर मंत्री और पुत्र की बात की गई है तो वो कौन है? कौन है बताए? वो नाटक नहीं है, फिल्म। मित्रों, सब कुछ आपके सामने है। किस वित्त मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कब वो ब्लैकलिस्ट हुआ, किस वित्त मंत्री ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, फिर दोबारा किस वित्त मंत्री ने उस ब्लैकलिस्ट को उठाया और फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब आपके सामने है। क्यों दिया, काहे दिया? नकली नोट चल रहे हैं,